Assalamu alaikum students. Hope you are enjoying and learning from these videos. These videos are recorded for DBS Qusur class 6. The question is write the functions of the following given keys. कुछ कीज दी गई हैं, उसके हमने फंक्शन देखने हैं कि वो कंप्यूटर में विंडोज़ में क्या क्या काम करती हैं. ओके, लेट अस सी. This slide is taken from school notes and I did not add any extra slide because the meaning and the purpose of these keys will not change, will not add any value, and I did not add anything. So कौन कौन सी कीज हैं? टैब की क्या काम करती है, escape की क्या काम करती है, enter, shift and cap locks क्या काम करते हैं. Let us see टैब की. The tab key lets you move the cursor more than one space at a time. तो अगर आप एक स्पेस देंगे तो दो अल्फाज के दरमियान ओनली एक स्पेस का डिफरेंस आएगा. जैसा कि आप देखें, ए के बाद और जो टैब लिखा हुआ है, बी के बाद जो एस्केप लिखा हुआ है, ये जो लिस्ट में मैं ऊपर जो क्वेश्चन में नहीं आंसर की बात कर रहा हूँ, सी के बाद जो एंटर लिखा हुआ है, या फिर आसानी के लिए जो दो अल्फाज के दरमियान में फासला है, टैब की लेट यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट ए टाइम. तो जो इनके दरमियान में स्पेस है, ये है एक स्पेस. तो अगर हम एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए और टैब में एक से ज़्यादा स्पेस है, टैब और बी में एक से ज़्यादा स्पेस है, बी और एस्केप में एक से ज़्यादा स्पेस है, एस्केप और सी में एक से ज़्यादा स्पेस है. तो अगर हम एक जंप देना चाहते हैं, मोस्टली ये 5 स्पेस के इक्वलेंट होता है, हम इसको चेंज भी कर सकते होते हैं, तो उसके लिए टैब की इस्तेमाल होती है. जैसे ही हम टैब की दबाते हैं, जो कर्सर है वो एक स्पेस की बजाय 5 स्पेस जंप कर देता है. तो टैब की इस्तेमाल होती है एक से ज़्यादा स्पेसेस देने के लिए बिटवीन कैरेक्टर्स, बिटवीन वर्ड्स. एस्केप, अगर हम कोई भी कमांड हमने चलाई है और हम चाहते हैं इसको मैं कैंसिल कर दूं, अभी इस वक्त ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है, अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं एस्केप का बटन दबा दूंगा, ये जो प्रेजेंट हो रही है ये एस्केप हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. तो किसी भी कमांड को टर्मिनेट करने के लिए, किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, कमांड को ख़त्म करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो है एस्केप की. एंटर की, एंटर की मोस्टली अगर हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, या फिर इसी तरीके से जो हमारा नोटपैड है, अगर हम उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और हम एंटर की दबाएंगे तो दिस इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन. तो नई लाइन पे जाने के लिए एंटर की को इस्तेमाल किया जाता है. और इसी तरीके से अगर जो हमारी ऐसी भी कुछ कमांड्स होती हैं, ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कमांड्स रिसीव करती हैं, मसलन एमएस डॉस है. अब एमएस डॉस में जो भी मैं कमांड लिख के एंटर मारूंगा तो वो जो कमांड है वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, तो कमांड एंटर दबाने से वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसके बाद है शिफ्ट. अब शिफ्ट की के मोस्टली दो पर्पस हैं. पहला पर्पस है कि जब हम कोई भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, वो तमाम की तमाम टाइपिंग है ये लोअर केस में लिखी जाती है. अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कैपिटल लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं शिफ्ट की दबा के वो बटन दबाऊंगा तो वो कैपिटल लिखा जाएगा. जैसे कि शिफ्ट एस करूंगा तो एस कैपिटल हो जाएगा, शिफ्ट ई करूंगा तो ई कैपिटल लिखा जाएगा, शिफ्ट वाई करूंगा तो वाई कैपिटल लिखा जाएगा. अगर मैं एक लेटर, एक कैरेक्टर जो है, लेटर जो है, जो हर्फ है, अगर मैं उसे कैपिटल लिखना चाहता हूं तो उसके लिए शिफ्ट की इस्तेमाल होगी. और इसी तरीके से ऊपर कैरेक्टर्स के ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखे होते हैं, और नंबर्स के साथ जो सेकंड होते हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं.
हैश साइन है, एट द रेट ऑफ है, एंड साइन है, तो ये सारे के सारे हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी लिखना चाहता हूँ तो मुझे शिफ्ट की दबा के वो स्पेसिफिक नंबर की दबानी पड़ेगी, तो वो सिंबल टाइप करना शुरू कर देगा। इसी तरह कैपलॉक है। कैपलॉक में और शिफ्ट की में जब हम एक लेटर को लिखते हैं ये फ़र्क है। जब हम शिफ्ट की दबाते हैं तो एक हर्फ को शिफ्ट की दबा के जो भी हम लफ्ज़ दबाएंगे वो कैपिटल लिखा जाएगा। कैपलॉक में ये है कि अगर हम कैपलॉक ऑन कर देंगे तमाम के तमाम लफ्ज़ जो हैं वो कैपिटल टाइप होंगे, और इसी तरीके से अगर मैं कैपलॉक ऑफ कर दूंगा तो तमाम के तमाम हर्फ जो है वो लोअर केस में लिखे जाएंगे। Thank you very much. Hope you enjoyed this video and learn as well. ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल का काम है, मैं देखता हूँ और आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो मैं अभी इस वक्त आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एस्केप दबाया है तो ये ऑफ हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करके एंटर मारता हूँ तो ये नई लाइन पे आ गया है। ठीक है, नई लाइन पे आने के बाद अगर मैंने एक हरफ कैपिटल लिखना है तो मैं शिफ्ट को दबा के ऐसे दबाया है तो उसने शिफ्ट एस कैपिटल लिख दिया, SHABBIN शबीर, HUSSAIN BHATTI। तो मैंने क्या किया है, शबीर के लिए भी शिफ्ट को दबाया, H के लिए भी शिफ्ट को दबाया और B के लिए भी मैंने दबाया है किसे, शिफ्ट के बटन को। और इसी तरीके से अगर मैं अपना ईमेल आईडी टाइप करना चाहता हूँ तो MSBHATTIMCS, अब मैंने लिखना है @, शिफ्ट दबा के मैं 2 दबाऊंगा तो ये @ लिखा जाएगा @gmail.com। इस तरीके से। अब अगर मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ के लिखना है, अभी एक स्पेस दे रहा है, एक स्पेस दे रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं, मैं एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं टैब दबाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, टैब से वो क्या करता है कि एक से ज़्यादा स्पेसेस देता है। शिफ्ट भी हो गया, टैब भी हो गया, कैपलॉक। कैपलॉक मैं अगर कैपलॉक दबाता हूँ, कैपलॉक ऑन हो गया है और इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वो सारे के सारे कैपिटल में लिखी जाएगी। ये सारे कैपिटल में लिखे जा रहे हैं। तो टैब भी हो गया, एस्केप भी हो गया। तो इस तरीके से ये हमने जो भी पढ़ा उसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है, एंड होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। ये भी लिखा हुआ है प्रेस एस्केप टू एग्जिट द स्क्रीन। सो जो एस्केप है ये इस स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए, इस कमांड को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Please hit the like button if you really like this. Share this video with your friends and family members. If you really learn something from this video, send me your feedback. Inshallah, I will review and give you feedback. And if you have any special topic to be recorded, send me the topic to the email through this email. And also don't forget to subscribe my blog, Computer for Learners.blogspot.com.